तो श्री महादेव जी बोले, भवानी, अयोध्या की धरती पर लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु जी का अवतार हुआ और जिस खीर के प्रसाद के द्वारा भक्तों भगवान श्री राम जी धरती पर आए और उसी खीर के प्रसाद के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी महाराज धरती पर आए। तब तो मां भवानी चौंक पड़ी, बोली, प्रभु उसी प्रसाद के द्वारा, वो कैसे? ध्यान से सुनिएगा। महादेव जी बोले, भवानी, जिस खीर का प्रसाद तीनों माताओं ने ग्रहण किया और उसी खीर का प्रसाद केसरी बानर की धर्म पत्नी अंजनी मां को मिली और उसी से हनुमान जी का जन्म हुआ। तब तो भवानी मैया चौंक पड़ी, बाबा, स्वामी, प्रभु, वो खीर का प्रसाद अंजनी मैया को कैसे मिला? तो ज्ञानी लोग समझो, हनुमान चालीसा में कितनी लाइनें हैं? खड़े हो, तेज बताओ, कितनी लाइनें? मामा जी के ताली बजाओ, सब लोग ताली बजा के स्वागत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा, नामय है चालीसा। तो कितनी लाइनें? 40। और उन्हीं लाइनों में एक लाइन लिखा है तुलसी जी ने, बहुत विचित्र। क्या बोले? कि शंकर सुवन केसरी नंदन। तुलसी ने लिखा कि शंकर सुवन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवंदन। केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजग वंदन। हनुमान जी महाराज जी के बारे में कहा गया है कि हनुमान जी भोलेनाथ शिव जी के बालक हैं। शंकर सुवन 11वें रुद्र हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो शंकर जी के लड़के श्री हनुमान जी महाराज शंकर सुवन, और केसरी नंदन केसरी बानर के लड़के हैं हनुमान जी महाराज, केसरी नंदन, और तेज प्रताप महाजग वंदन, पवन पुत्र पवन देवता के बालक हनुमान जी महाराज। भक्तों, अगर किसी से कह दो कि तुम्हारे 3 पापा, तुम्हारे 3 बप्पा, तुम्हार हुई, तुम्हारे 3 बप्पा, तब तो गजब। और लेकिन हनुमान जी के लिए दुनिया के लोग कहते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजग वंदन। तो भवानी मैया बोली, प्रभु ये बताओ कैसे कैसे? तुम्हारे सुनो, बड़ी विचित्र बात। एक दिन की बात, केसरी नंदन कैसे हुई, केसरी बानर के लड़के कैसे? सुनो ध्यान से ज्ञानी लोग। एक बार की बात, केसरी बानर जंगल को गए विचरण करने के लिए, और जिस जंगल को गए उस जंगल में अगस्त जी महाराज ओ साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। और उसी जंगल में एक राक्षस आया और पहाड़ का टुकड़ा उठाया और महात्मा जी के ऊपर फेंकने चला कि महात्मा जी को हम मार डालें। और जैसे पहाड़ का टुकड़ा महात्मा जी के ऊपर फेंकने चला और केसरी बानर ने देखा, रे 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 रे,
ये राक्षस तो महात्मा जी को मार डालेगा। तो जैसे पहाड़ का टुकड़ा फेंका है, वह केसरी बानर ने लगाई छलांग और उस पहाड़ के टुकड़े पर धक्का मारा है, धम से अलग किया। तो जब धम की आवाज आई तो महात्मा जी की आंखें खुली। अरे, तो एक तरफ पहाड़ का टुकड़ा, एक तरफ राक्षस, एक तरफ केसरी बानर। तो जान गए कि ये राक्षस हमें मारना चाहता था और केसरी बानर ने हमारे प्राण बचाए। तो महात्मा जी बोल पड़े, अरे केसरी बानर, तुमने हमारे प्राण बचाए हैं तो हम तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हैं और तुम कोई मनवांछित वर मांग लो, बोलो क्या इच्छा है। तो केसरी बानर कहने लगे, प्रभु महात्मन गुरुजी, अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं कि जो मुंह पर प्रसन्न भगवाना, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप हमको आशीर्वाद दे दीजिए, हमारे एक बालक जन्म ले और वो भी पवन देवता के समान बलशाली लल्ला हो। तो महात्मा जी बोले, एवं मस्त, कल्याण हो, जाओ, पवन देवता के समान तुम्हारे बलशाली बालक जन्मेगा। ये आशीर्वाद मिल गया केसरी बानर को। अब केसरी बानर घर को आए, अपनी धर्म पत्नी अंजनी से बोले, देवी अंजनी, आज हमको एक महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया है कि पवन देवता के समान हमारे बालक जन्मेगा। तो अंजनी मैया बड़ी भगत थी, कहने लगी, महाराज स्वामी, अब महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया है तो लाओ हम भी सूर्य भगवान की पूजा करें। जिनके संतान नहीं होती है उनको ये पूजा करनी होती है। एक तो सुंदर सी कथा होती है वंश पुराण की, वो कथा सुननी चाहिए, और सूर्य नारायण को, भगवान को जल देना चाहिए और उनका व्रत रखना चाहिए। और कई साधनाएं होती हैं, उनको करने से शास्त्रों में वर्णन है कि संतान की प्राप्ति होती है। तो अंजनी मैया का रोज का नियम, तांबे का लोटा ले लिया और सूर्य भगवान को जल देने लगी, गंगा जी में स्नान करने लगी और भगवान का व्रत रखने लगी। एक दिन की बात, सूर्य भगवान को जल दे रही थी और जैसे मंत्र पढ़ा, ओम मित्राय नमः, ओम खगये नमः, ओम पूषणे नमः, ओम मरीचये नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भानवे नमः, ओम गर्भाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम श्री सवित्र मंडल मध्यवर्ती के यूरवान मकर कुंडलवान हारी हृदय बबुदत्त संख चक्रा। हाथ जोड़े जल दे रही थी भक्तों। तो गजब ये हुआ, एक गीधनी ऊपर से उड़ती उड़ती आई और गीधनी की चोंच में खीर का प्रसाद। और भगवान की लीला देखिए, बड़ी विचित्र लीला है कि ईश्वर की लीला अद्भुत है, उनका तो खेल निराला है। श्री रामचंद्र जो चरित्र रचे, भगवान राम जो चरित्र रचे, वह तो होने वाला है।
अंजनी मैया की हथेली में ऊपर से जो खीर का प्रसाद चोंच में था वो छोड़ दिया। और जब अंजलि में वजन लगा तो अंजनी मैया ने ऊपर देखा कि हथेली में प्रसाद और ऊपर कोई नहीं, वो गीधनी उड़ गई। तो अंजनी मैया ने सोचा कि हम भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना करते थे, उनको जल चढ़ाते थे, तो सूर्य भगवान ने हमको एक प्रसाद दिया है। वाह! और प्रसाद हो तुरंत ग्रहण कर गई। जब प्रसाद को ग्रहण कर लिया तो भवानी मैया बोली, प्रभु ये बताओ वो गीधनी प्रसाद लेकर के वहां कैसे पहुंच गई, एक खीर कैसे लेकर के चली? तो महादेव जी बोले, भवानी ये बात उस समय की है जब दशरथ जी अग्निदेव जी के द्वारा खीर का प्रसाद लाए और तीनों रानियों में बांटने लगे। जब तीनों रानियों को वितरण कर रहे थे तो तुलसी जी ने वहां पर लिखा है, वो ध्यान से सुनिएगा। दशरथ जी ने जानते हो कैसे बांटा कि अर्धे भाग कौशल्य दीना, अर्धे भाग कौशल्य दीना, भाग पाके कर दीना। प्रसाद लाए और अर्ध भाग कौशल्य दीना, आधा हिस्सा दिया है महारानी कौशल्या को। बंटवारा ध्यान से सुनिए। और जो आधा बचा उसका आधा हिस्सा सुमित्रा को, वो आधा हिस्सा कैकेयी को बांट करके चले गए। अब कौशल्या महारानी उम्र में बड़ी है, आयु में सबसे बड़ी है और सुमित्रा रानी छोटी है। तो आप लोग समझो, खाने पीने की वस्तुओं पर छोटों का अधिकार ज्यादा होता, खाने पीने की वस्तुओं पर छोटों का अधिकार ज्यादा होता। अब हम और आप लोग होती थी, देखो लालच कर लेती। और कौशल्या से आप लोग शिक्षा ले लीजिए, देवरानी जेठानी का प्रेम देखिए। कौशल्या बोली, बहन सुमित्रा इधर आओ, इधर आओ, तुम हमसे छोटी हो और हमको ज्यादा हिस्सा मिला है, तो ऐसा करो तुम हमारे हिस्से से आधा हिस्सा आप ले लो। तो कौशल्या महारानी ने अपना जो आधा हिस्सा था वो दे दिया सुमित्रा को। तो अब सुमित्रा की रानी के पास कितना हो गया, जितना पहले कौशल्या के पास था। लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। हम आपको चाहे जितने रुपए दे दें, आप हमें चाहे जितने दे दो, लेकिन अगर हमारी भाग्य में प्यारे नहीं है, हमारी भाग्य में नहीं है, तो ये रात को कोई चुरा ले जाएगा, कोई चुरा ले जाएगा और या तो जेब से गिर जाएंगे। अगर हमारी भाग्य में नहीं और हमारी भाग्य में है तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके और चाहे जगत सारा बैरी होए, कोई कुछ नहीं कर सकता ना। तो सुमित्रा रानी को कौशल्या महारानी ने हिस्सा तो ज्यादा दे दिया, लेकिन गजब तो ये हुआ, तीनों देवियां आंगन में बैठ करके जब प्रसाद को खाने लगी और जैसे प्रसाद को खाने लगी तो वारे प्रभु की लीला, अरे तह पर एक गीधनी आई, तह पर एक गीधनी आई, ओ कछु खीर ले गए उड़ाई। एक गीधनी उड़ते उड़ते आई और सुमित्रा रानी के हाथ से चोंच में दबाया और जो हिस्सा ज्यादा था उसका आधा हिस्सा
चोंच में दबाया और उड़ते 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 वहीं पर आई जहां पर अंजनी मैया जल दे रही थी और उनकी हथेली में छोड़ा, वो उड़ गई। भगवान को जो लीला रचनी है कि लीला कीन चाही कर तारा, लीला कीन चाही कर तारा, पहले कारण करई तयारा। भगवान को जो लीला करनी है पहले कारण करें तैयारा। अब इस बाग में कथा होनी थी तो श्रीमती सुमन देवी गया जी को चली गई। अगर गया जी को न गई होती तो एक कथा हो गई थी। जीवन में कोई एक कथा करा नहीं पाता, दो दो कथाएं। तो भगवान की लीला है, उनके हाथों में यश लिखा था और आलोक कुमार शरद जी महाराज को कथा कहनी थी और आप लोगों को सुनने को लिखा था, तो कथा हो रही है। लीला कीन चाही कर तारा और पहले कारण करें तैयार हो गई। अगर दूसरी कथा होनी होगी तो याद गया जी का भी और मामी गई हमारी नानी है कि नहीं, दूसरी कंप्लीट हो। लेकिन अगर बद्दा नहीं तो नौकरी है कि नहीं, और भाग्य में होगा सबकी दूसरा फिर कंप्लीट तुरंत। हाँ, तो लीला कीन चाही कर तारा और पहले कारण करें तैयारा। ये उनकी लीला है, इसमें हमारा आपका कोई कुछ नहीं। ना हम कथा कहते हैं ना आप करवाते हो, परमात्मा कथा करा रहा है और हम कथा कर रहे हैं। उन्हीं की सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। वो प्रसाद अंजलि में गया तो वही खीर खा करके तीनों रानियों के भगवान का अवतार हुआ और उसी खीर से अंजनी मैया के द्वारा हनुमान जी का। तो अंजनी मां के द्वारा जन्म हुआ तो केसरी नंदन कहा है। और जब ये प्रसाद खा रही थी गजब ये हुआ, पवन देवता ने इतनी तेज हवा चलाई और इतनी तेज हवा चलाई कि अंजनी मैया के शरीर पर वो हवा लगी और हवा का तेज झोंका, इतनी तेज झोंका कि अंजनी मैया का जो पल्लू था साड़ी का वो उड़ गया। जैसे उड़ा तब तो अंजनी मैया नाराज हो गई, बोल पड़े पवन देवता सारा, हमारी पूजा करते समय आपने विघ्न और बाधा डाली है, सावधान ठहर जाओ। तो पवन देवता बोले सुनो कि श्राप न देव बात सुनी ले, श्राप न देव बात सुनी ले, श्राप न देव बात सुनी ले। पवन देवता बोले रुको पूरी बात सुन लेना है और मुझसे कुछ अनाप शनाप मत बोल देना, श्राप न देव बात सुन लो। तो अंजनी मैया वहीं पर रुक गई, बोले बताइए। तो पवन देवता बोले सुनो अंजनी, हे अंजनी, तुम्हारे पति देव को महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया है कि पवन देवता के समान बलशाली तुम्हारे बालक हो, तो तुमने जो खीर का प्रसाद ग्रहण किया इससे तुम्हारे बालक जन्मेगा और हमने अपनी छाया तुम्हारे शरीर पर डाली है, केवल शरीर को स्पर्श किया ताकि जो लल्ला जन्मे वो बलशाली हो हमारे समान। तो अंजनी मैया ने कुछ नहीं कहा, पवन देवता चले गए। इसलिए हनुमान जी को कहा गया है पवन पुत्र, इसलिए कहा गया पवन पुत्र। तो शंकर सुवन क्यों कहा गया? अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत विचित्र बात।
महादेव जी बोले भवानी, हनुमान हमारा अंश है, महावीर हमारे अंशी हैं। बोले कैसे? बोले समझो, जब खीर का प्रसाद अंजनी मैया ने ग्रहण किया तो इनके हाथ जूठे हो गए। अब अंजनी माँ ने सोचा कि हमको जल ग्रहण करना है, तो नदी में अगर हम हाथ अपने डुबोएंगे तो नदी जूठी हो जाएगी, क्योंकि हाथ हमारे जूठे हैं। इसीलिए कहा गया है कि नदी में जब पानी पियो तो अंजुली से मत पियो, किसी बर्तन में भर करके फिर पियो। हाँ, वो जूठी न होने पावे। तो अब कैसे पीवे, तो हाथ कैसे धोवे? तो देखा क्या, एक दोना, पीपल के पत्तों का दोना एक बहते हुए धीरे 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 उनके सामने आया। ये तीनों घटनाएं उसी समय की हैं। दोना बहते हुए आया और उस दोने से अंजनी मैया ने पानी पी लिया, जल पी लिया। उसी दोने से पिया पानी और फिर दोना नदी के बाहर फेंक दिया, हाथ धो लिए। महादेव जी बोले भवानी, वो दोना भगवान विष्णु जी ने हमारे शरीर से निकले हुए तेज को फेंका था। तो मैया बोली प्रभु, आपके शरीर से कैसे तेज निकला? तो बोले सुनो, जब हमने भस्मासुर को वरदान दिया, भस्मासुर ने वरदान मांगा कि दाहिना हाथ जिसके ऊपर हम रखें वो जल करके भस्म हो जावे, तो हमने जब उसको आशीर्वाद दे दिया कल्याण हो, तो बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। और भस्मासुर को जैसे वरदान मिला कि दाहिना हाथ रखूं जिसके सर पर वो जले फौरन, तो भस्मासुर ने सोचा कि देखें महादेव जी ने जो वरदान दिया है उस वरदान में बल कितना है, उसमें ताकत है कि नहीं है। तो उसने सोचा कि भोले बाबा की जो मैडम जी हैं बड़ी ब्यूटीफुल है, बड़ी सुंदर है, तो लो इन्हें के ऊपर हम चेक करी। तो वाह बैल मुझे मार, हमारा ही वरदान और हमारे ही ऊपर प्रयोग कर दिया और जैसे दौड़ाया तो हम भागे वहां से कि दीना बैरे दाने भस्मा को स्यूने, कि दीना बैरे दाने भस्मा को स्यूने, दिल में सोचा विचारा नहीं है। रखेगा दाहिना हाथों जिस्मों पर, रखेगा दाहिना हाथों जिस्मों पर, भस्म होवर हमारा नहीं है। दाहिना हाथ जिसके सर पर रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भवानी सुनो सुनो सुनो, और जैसे वरदान मिला तो हमको दौड़ा लिया और आगे आगे हम पीछे पीछे भस्मा, आगे आगे हम और पीछे पीछे भस्मा, सन 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 70 80 90 100 रफ्ता जान कि जब वरदानों दिया भोले ने, कि जब वरदानों दिया भोले ने और जान के उनके लाले पड़ गए, पशु भस्मा के पाले पड़ गए, भस्मा के पाले पड़ गए।
लगे भोलेनाथ शिव जी और पीछे पीछे भस्मासुर। यही गली से वही गली, यही जंगल से वही जंगल, यही खरंजा से वही खरंजा, और धूल में भोलेनाथ शिव जी दौड़ते हुए जावे। पूरी जटाएं खुल गई, जटाओं में धूल, मिट्टी और जंगल के कांटे, झाड़ियों की लकड़ियां पूरी जटाओं में फंस गई। महादेव जी बोल पड़े, ऐ लक्ष्मी नारायण विष्णु जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु आपके सिवा हमको कोई बचा नहीं सकता, इस भस्मासुर से बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम। जब आवाज हुई, भगवान आप बचाओ।